जय श्री श्याम। फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप और आपके परिवार? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे बाबा श्याम के आशीर्वाद से। बाबा श्याम का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। प्रेमियों, अगर हर सुबह आपको यह संकेत मिलते हैं तो समझ लीजिए आपके घर में बाबा श्याम का वास हो गया है। वह क्या है संकेत, आज हम इसी पे बात करेंगे। बाबा श्याम को खुश करने के लिए लोग बहुत सारे पूजा पाठ व्रत करते हैं। बाबा श्याम के आगे सुबह शाम दीपक जलाते हैं, भोग भी लगाते हैं ताकि उन पर बाबा श्याम का आशीर्वाद बना रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि बाबा श्याम की पूजा अर्चना करने से वह हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि बाबा श्याम की विशेष कृपा आप पर है। प्रेमियों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो बाबा श्याम का वास आपके घर में होता ही होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप में। वो जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है। कितनी बार आप उन्हें देख भी पाते होंगे और कितनी बार आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि बाबा श्याम तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपके कुछ गलतियों की वजह से वे लौट जाते हैं, आपके कुछ कर्मों की वजह से वो लौट जाते हैं, क्योंकि आप उस समय यह गलती कर देते हैं। पूजा कभी पाठ करते हैं और कभी छोड़ देते हैं, कभी बाबा श्याम पे भरोसा करते हैं, कभी भरोसा को तोड़ देते हैं। तो ये सब सही नहीं होता है। इसी बाबा श्याम आपके घर से चले भी जा सकते हैं। यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में बाबा श्याम तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता है और वो स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, ये कहकर कि मैं बाबा श्याम की पूजा तो रोज करती हूँ, लेकिन तब भी बाबा श्याम मुझे क्यों नहीं दिखते। तो आपके लिए सक्रिय आपके ईश्वर को, आपके बाबा श्याम को रुष्ट कर देते हैं। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में वह संकेत बताएंगे जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि बाबा श्याम आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, बाबा श्याम का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिए। नंबर 1, जब आप सो रहे होते हैं और अचानक आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, अगर साथ ही आपका जो ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा सपना देख लेते हैं जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपने ऐसे जो हैं इस बात का संकेत देते हैं कि बाबा श्याम आपके घर में साक्षात मौजूद हैं। नंबर 2, यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज सुनाई दे देती है या मंत्रों का आवाज सुनाई देता है या आपका मन जो बहुत ही खुश रहता है, मतलब ऐसा जैसे कि आपके मन में ऐसी आवाज आ रही है कि आपको कोई बोल रहा है जय श्री श्याम, राधे राधे, ये दूसरा संकेत होता है जिससे पता चलता है कि बाबा श्याम आपके घर में साक्षात विराजमान है। नंबर 3, जब भी आप सुबह सुबह नहा कर तैयार होकर तब आपको एक अलग सी सुगंध मिलती है, एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती है, केवल आपको ही महसूस होती है। ये ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है और ना ही किसी अन्य। इसे आपको लगेगा कि मतलब आपके घर में वो तो इत्र है ही नहीं, फिर भी आपको ऐसी इत्र की खुशबू आ रही है। ये सुगंध आपके मंदिर घर में से आती है, तब वो घर में जिस भी जगह से होगा वही आपको ये महक आएगी और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाएंगे उतनी ही आपको ये महक ज्यादा आती है। तो ये महक जो है ये बाबा श्याम के इत्र की खुशबू होती है, जिससे आपको पता चलता है कि बाबा श्याम आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जब बाबा श्याम का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, आपको सुगंध आने लगती है। ये महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह से मोह लेती है। नंबर 4, जब भी आप पूजा करने जाते हैं बाबा श्याम का, अगर उसी समय
कोई जीव आ जाए, या गाय या कुत्ता या बिल्ली, मतलब या कोई भिक्षुक अगर आपके द्वार पर आ जाता है और ये आपके साथ हफ्ते में लगातार मतलब 2-4 बार हो रहा है कि आपकी पूजा करते समय वो आ रही है, तो इसका मतलब है कि बाबा श्याम आपके घर में दस्तक दे रहे हैं। आपकी सारी परेशानियां दूर होने वाली है, क्योंकि जो गाय होती है वो माता का स्वरूप होती है। कुत्ता भी भैरव का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है तो वो भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, या जो भी आपके पास है आपको उन्हें भिक्षा में देना चाहिए। पैसे या अन्य किसी मतलब चीज का दान करना ये बहुत ही अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन और पानी का माना जाता है। नंबर 5, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में बाबा श्याम या बाबा का मंदिर, तो इसका मतलब है कि आप पर बाबा श्याम की कृपा बहुत ज्यादा बनी है। कितनी बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त अगर आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है, सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है, तो इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी देवीय शक्ति का आशीर्वाद है। नंबर 6, जिन लोगों पर बाबा श्याम की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, यह बाबा श्याम की ही कृपा की निशानी है। बाबा श्याम उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से बाबा श्याम खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी किसी से कोई परेशानियों से डर नहीं लगता है, वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। नंबर 7, उल्लू देखना। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधार रही हैं। आपका भाग्य बदलने वाला है, आपका जीवन बदलने वाला है, खान पान में आने लगता है बदलाव। नंबर 8, अगर माँ लक्ष्मी जिस घर में आने वाली रहती है, उस घर में लोगों के खान पान बदलने लगता है। कहा जाता है ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। नंबर 9, धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत ही पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू बहुत ही प्रिय होती है। कहा जाता है सुबह के समय अगर कहीं आप जा रहे हैं, यदि कोई घर के बाहर आपको झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो बहुत ही शुभ संकेत होता है। नंबर 10, शंख की आवाज देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज काफी शुभ मानी जाती है, इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई देती है तो यह एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन का संकेत देता है। आपके घर में माँ लक्ष्मी आने वाली है। नंबर 11, यदि आपको लगातार 7 दिनों तक घर से निकलते समय अगर नीलकंठ पंछी दिखाई देता है, अगर आप मतलब जा रहे हैं बाहर किसी काम से और लगातार आपको नीलकंठ अगर पक्षी दिखाई देने लगता है, तो समझ जाइए जो नीलकंठ पक्षी है, तो समझ जाइए कि भगवान ने या बाबा श्याम ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे या किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाने, तो यह भी बाबा श्याम का आशीर्वाद का साफ इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। बाबा श्याम आपके सारे कष्ट दूर करने वाले हैं।
आपके जो बुरे दिन थे वो खत्म होने वाले हैं। नंबर 12, अगर घर के मुख्य द्वार के आसपास अगर चिड़िया घोंसला बना लेती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह बात का परिणाम है कि आपकी पूजा जो है सफल हो गई है। चिड़िया उनके बच्चों को कभी भी ना सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से अश्रु निकलने लगे, तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। आपकी जो मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। नंबर 13, आप सुबह पूजा करने के बाद अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो अगर आपको कहीं बंदरों का झुंड दिख जाता है, तो यह बताता है कि आपकी पूजा जो सिद्ध होने वाली है। आप पर बाबा श्याम मेहरबान होने वाले हैं। कोशिश करें उन बंदरों को भोजन करवाएं। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती या किसी स्प्रे या किसी मोमबत्ती के अलावा अगर आपके घर में अच्छा खुशबू आ रहा है और ताजगी महसूस हो रही है, तो समझ लीजिए आप पर बाबा श्याम का आशीर्वाद है। जल्द ही जल्द आपके दिन बदलने वाले हैं। नंबर 14, पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना। अगर बाबा श्याम का आशीर्वाद आप पर है तो आपके घर में साफ कभी पूजा करने बैठते हैं तो अतिथि आ जाती है। इसका मतलब है बाबा श्याम आपकी पूजा स्वीकार कर ली। अगर बाबा श्याम का जो दीपक जलाते हैं अगर उसकी लौ अचानक से तेज होने लगती है तो समझ जाइए आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। बाबा श्याम के आशीर्वाद से आपके जो दुख भरे दिन हैं वो खत्म होने वाले हैं। अक्सर अगर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुले, यह भी ईश्वर का संकेत है। बाबा श्याम आपके भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न है। नंबर 15, जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार रात के 3 बजे के बाद खुलती रहती है तो इसी मामूली बात ना समझें, यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वही रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता है। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। अगर आपकी नींद 3 बजे के बाद खुलती है तो आप बाबा श्याम से अपनी मुरादें जरूर मांगे। अपनी मुरादें अगर इस समय मांगेंगे तो बाबा श्याम आपकी मुरादें कभी नहीं खाली करेंगे, जरूर भरेंगे। नंबर 16, वही अगर आप अपने सपने में बाबा की मोर छड़ी देखते हैं तो ये भी एक शुभ संकेत है। माना जाता है बाबा की मोर छड़ी जो देखना बहुत ही शुभ संकेत देता है। ऐसा माना जाता है कि जो प्रेमी मोर छड़ी देखता है उसका दिन बदलने वाला, उसका भाग्य बदलने वाला है, उसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला, उनके ऊपर बाबा श्याम का विशेष कृपा है। बाबा श्याम उससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। बाबा श्याम अपनी आशीर्वाद उस पर बहुत बनाए रखें। मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी है तो शेयर करिए अन्य प्रेमियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपका लाइक हमें सपोर्ट करता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखना प्रेमियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय श्री श्याम।